नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पे। तो आइए हम मौसम की बात करते हैं। तो पहले सैटेलाइट इमेज आप देखिए तो ये जो चक्रवाती तूफान आसानी था, उसने फाइनली म्यांमार में अंततः लैंडफॉल कर दिया है। और अब देखिए म्यांमार में काफी घने बादल छाए हुए हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपका जो मिजोरम और मणिपुर का जो स्पेशल जो क्षेत्र है, और दक्षिण पूर्वी में जो आपका ये नागालैंड है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी बादल छाए हुए हैं और कुछ एक स्थानों पे बारिश की गतिविधियां हो सकती है। पश्चिम बंगाल में हल्के बादल छाए हुए हैं। और बाकी मध्य भारत के कई इलाके यहाँ पर शुष्क है। उत्तरी राजस्थान में और पूर्वी राजस्थान में आप देखिए बादल छाए हुए हैं। गुजरात के ऊपर भी बादल हैं, गुजरात रीजन में देखा जा सकते हैं। महाराष्ट्र के भी कुछ तटीय इलाकों में बादल देखे जा सकते हैं। वहीं दक्षिण भारत में भी हल्के बादल हैं। तो और इसी के साथ यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में भी बादल देखे जा सकते हैं। बाकी गंगा के मैदानी इलाके में भी हल्के फुल्के बादल पंजाब वगैरह के आसपास, यहाँ पर दिल्ली हरियाणा में है। शेष उत्तर प्रदेश में, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के ज्यादातर इलाके शुष्क हैं। छत्तीसगढ़ ये सब जो शुष्क है, झारखंड भी में भी मौसम शुष्क और साफ ही बना हुआ है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्के बादल देखे जा सकते हैं। वहीं मध्य और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ सहित आंतरिक उड़ीसा में भी बादल ना के बराबर है, यानी कि बादल नहीं देखे जा सकते। कड़ाके की धूप के साथ मौसम शुष्क है। तो इसी के बाद अगर हम चले हवाओं की स्थिति में, तो वेदर सिस्टम्स की अगर मैं बात करूं, तो एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अभी जम्मू कश्मीर से सटे हुए पाकिस्तान केंद्र के ऊपर, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है। और इसी के चलते आप देखिए, जो यहाँ से यहाँ पर और एक एंटी साइक्लोन भी अरब सागर पर है, लगभग इस यहाँ पर। तो यहाँ से आप देखिए दक्षिण दिशा से, दक्षिण पश्चिम दिशा से काफी तेजी से हवाएं अट्रैक्ट हो रही है। इसी के चलते पश्चिम राजस्थान में काफी तेजी से दक्षिण पश्चिमी आर्द्र हवाएं आ रही है। और जो तापमान है उसको ये हवाएं 35-36 के ऊपर बढ़ने नहीं दे रही, क्योंकि आप देखिए ये जो है 40 डिग्री तक भी जा रही थी, उससे ये हवाएं प्रिवेंट कर रही है। और यहाँ पर बादलों की स्थिति के कारण भी वही, यानी कि डेजर्ट रीजन में बादल नहीं है, क्योंकि काफी तेजी से हवाएं आ रही है। और यहाँ पर बादल होने का कारण है, आप देखिए हवाएं मंद पड़ रही है, थोड़ा एक जो है विंड रिज टाइप यहाँ पर बन रहा है। इसी के चलते इस उत्तरी राजस्थान में बादल है। आप देखिए हवाएं भी मंद पड़ जा रही है यहाँ पर। केवल साथ पर यहाँ पर काफी तेजी से 31-32 किलोमीटर पर आवर हवाएं चल रही है। और गस्टिंग में मैं अगर आपको दिखाऊं, तो फिलहाल आप देखिए गस्टिंग में हवाएं 50 के ऊपर भी हवाएं गस्टिंग में देखी जा सकती है। तो इसी के चलते ये है बादल नहीं है। और आप देखिए इस क्षेत्र में अभी सैटेलाइट इमेज में भी आपने देखा होगा, और ऐसे भी आप देखिए बादल छाए हुए हैं। पंजाब के भी कुछ इलाकों में जो है अभी हल्के बादल छाए हुए हैं। उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ अभी आ रहा है। अब देखिए ये मेन सिस्टम है, और यही चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है। इस पश्चिमी विक्षोभ से जो है, यानी कि इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। पंजाब में आज यानी कि वेदर मॉडल नहीं दिखा रहा है बारिश की गतिविधियां होने की चांसेस आज, पर हो सकता है कि कुछ एक इलाकों में आज बारिश की गतिविधियां हो जाए मेघ गर्जना के साथ। कल ये चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र आंतरिक जो है यहाँ पर उत्तरी राजस्थान से सटे हुए पंजाब में आ जाएगा। और कल भी हो सकता है कि बादल बादल छाए कुछ एक इलाकों में। आप देखिए बारिश देखी जाए 24 तारीख को भी यहाँ पर, जो चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के आसपास। और कल भी दक्षिण पश्चिमी हवाएं आएंगी। मैं अगर तापमान कल आपको दिखाऊं, तो कल आप देखिए तापमान में हो सकता है 1 या 2 डिग्री बढ़ोतरी देखने को मिले, क्योंकि अब देखिए धीरे धीरे हवाएं बदल रही है, यानी कि जो लगातार तेजी से दक्षिण पश्चिमी हवाएं आ रही थी, वो धीरे धीरे पश्चिम होने लग चुकी है। और इसीलिए एक बार फिर 24-25 तारीख से तापमान में पूर्वी भारत तक जो है तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, क्योंकि अरब सागर पर जो एंटी साइक्लोन से हवाएं दक्षिण पश्चिम में आ रही थी, जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र था, वो हट जाएगा। तो पिछला अभी जो मार्च में, यानी कि कुछ दिन पहले जो देखा गया सीवियर हीट वेव कई इलाकों में आया, तो वैसी ही स्थिति, यानी कि पूरा वैसा एकदम सीवियर नहीं दिखता है, पर
हाँ, कुछ आप कह सकते हो कि वैसा ही लघुता स्थिति दिख रही है। कुछ वेदर मॉडल्स ने दिखाया कि यहाँ पर एंटी साइक्लोन था, और कहीं कहीं पर ऐसे ही अब देखिए पश्चिमी हवाएं चल रही थी, तो वही आप देखिए एक बार फिर पश्चिमी हवाएं 24 तारीख से शुरू हो रही है, जो कि पूरे पूर्वी भारत तक पहुंच रही है, यानी कि पश्चिम बंगाल के मध्य इलाकों तक ये हवाएं राजस्थान से होती हुई पहुंच रही है। हालांकि मध्य भारत में छत्तीसगढ़ वगैरह में कम है, पर यहाँ पर भी तापमान अभी बढ़े हुए हैं और लगातार बढ़े ही रहेंगे। तो यहाँ पर भी 1-2 डिग्री और भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि हल्की फुल्की हवाएं काफी हल्की यहाँ पर पहुंचे, तो बढ़ोतरी देखी जाएगी। और यानी कि एक बार फिर तापमान में शूट आएगा, यानी कि तेजी से तापमान बढ़ेंगे। और 25 तारीख होते होते ये पश्चिमी विक्षोभ आगे हट जाएगा। इसी के चलते उत्तर पश्चिमी हवाएं काफी ज्यादा तेज हो जाएंगी। गंगा के मैदानी इलाकों में काफी तेजी से उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी। मौसम शुष्क होने के चलते समस्त गंगा के मैदानी इलाके में, बिहार वगैरह में तो ऑलरेडी तापमान बढ़े ही रहेंगे, पर पंजाब और हरियाणा के जो क्षेत्र जहाँ पर बारिश वारिश हो रही होगी, यानी कि आजकल तक, वहां पर भी तापमान 1-2 डिग्री तक बढ़ सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में तापमान मेंटेन रहेंगे 34-35 डिग्री तक। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में तेज गर्मी देखी जा सकती है। तापमान हीट वेव जैसी स्थितियां 25 तारीख को यहाँ देखी जाएगी। तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच सकते हैं दिन के समय आराम से। वहीं मध्य बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी तापमान 37-38 डिग्री तक जा सकता है। छत्तीसगढ़ में भी वही रहेगा। और मौसम शुष्क रहेगा उस दिन यहाँ मध्य पश्चिम बंगाल में। पर 25 तारीख से वेस्टर्न डिस्टरबेंस के रेमिनेंट्स आएंगे। साथ ही आप देखिए हो सकता है कि एक ट्रफ रेखा और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है पूर्वोत्तर भारत में विकसित हो, और हवाओं की थोड़ी अनियंत्रितता भी यहाँ रहेगी। एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में विकसित होगा, इसी के चलते तेजी से दक्षिण पश्चिमी हवाएं यहाँ पर आएंगी, यानी कि उड़ीसा के तटीय इलाके तक पहुंचेंगे। फिर यहाँ पूर्वी भारत पूर्वोत्तर में आएंगी, तो कोलकाता वगैरह में 25 तारीख के दोपहर को प्री मानसून गतिविधियां देखी जा सकती है। इसी के चलते यहाँ पर तापमान में गिरावट आ सकती है। और जो पूर्वोत्तर भारत में भी तापमान यानी कि बारिश की गतिविधियां होगी। उत्तर भारत की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई बारिश गतिविधियां होने की संभावना नहीं है। पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत की मैं और आगे डिटेल चर्चा करूंगा। तो हम लोग इसमें अगले 4-5 दिन के मौसम की बात करते हैं। तो उत्तर भारत की मैं अगर बता दूं तो यहाँ पर इस साल अभी आपने देखा कि उत्तर भारत, मध्य भारत, सारे इलाकों में क्या हुआ कि एक एंटी साइक्लोन राजस्थान में विकसित हुआ इस बार मार्च में ही। और इसके कारण जो मरुस्थल या मरुभूमि जो है थार का जो इलाका है, यहाँ पाकिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ से होती हुई हवाएं, ये जो थार का इलाका स्पेशली बहुत गर्म हो जाता है। यानी कि मार्च के महीने आते आते बहुत गर्म हो जाते, तो यहाँ से जब हवाएं सारे इलाके में आई तो इसने मौसम को शुष्क रखा और तापमान को काफी ज्यादा बढ़ा दिया। हालांकि मार्च के महीने में क्लाइमेट के हिसाब से क्या होता है कि उत्तर भारत में एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मार्च के महीने में उतना ज्यादा वीक नहीं होता, यानी कि मार्च मिड के बाद धीरे धीरे और वीक होने लग जाएगा। अप्रैल में काफी ज्यादा वीक होता है, तब एंटी साइक्लोन बनने की संभावना ज्यादा होती है अप्रैल के महीने में। पर इस बार आपने देखा कि मार्च के महीने में ही बन गया, और इसी के चलते मौसम शुष्क रहा। मार्च के महीने में क्या होता है कि कभी कभी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनता है, पश्चिम विक्षोभ आता है, और इसी के चलते उत्तर भारत और मध्य भारत में भी थोड़ी प्री मानसून गतिविधियां देखने को मिलती है अप्रैल में। अगर मैं मध्य भारत की बात करूं तो मध्य भारत के कुछ इलाकों में अप्रैल के महीने में जो है बारिश की गतिविधियां कम हो जाती है, यानी कि थोड़ी कमी देखने को मिलती है प्री मानसून गतिविधियों। जैसे रायपुर की मैं बात करूं, नागपुर की, तो यहाँ पर मार्च के महीने में अप्रैल से थोड़ा ज्यादा प्री मानसून गतिविधियां होती है अपेक्षाकृत। यही क्लाइमेट है। और उत्तर भारत में भी जो है अप्रैल और मई के शुरुआती दौर में मौसम, यानी कि प्री मानसूनी गतिविधियां उतनी ज्यादा नहीं देखने को मिलती। हाँ, मई मिड से प्री मानसूनी गतिविधियां काफी बढ़ जाती है उत्तर भारत में। मतलब बीच बीच में तो होती है धूल भरी आंधी वगैरह, और जो भी यानी कि बादल बनते हैं वो ज्यादातर लो क्लाउड्स होते हैं, पर यानी कि उतनी ज्यादा नहीं होती। और मध्य भारत में मई के महीने में काफी भीषण हो जाता है प्री मानसूनी गतिविधियां। केवल पूर्वोत्तर जो पूर्वी पूर्वोत्तर राज्यों में अप्रैल मिड के बाद जो काल बैसाखी जो मैं बोल रहा था उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। पर इस बार आप देखिए काल बैसाखी जैसी सिचुएशंस तो नहीं, पर धीरे धीरे हवाएं तेज होने गई है यहाँ पर।
मार्च के महीने से ही, अभी मार्च का एंड भी नहीं आया है, तो ये थोड़ी मोड़ी सिचुएशन जैसे देखने को मिल सकती है काल वैसाखी जैसा। गस्टिंग में अगर दिखाऊं तो आप गस्टिंग में यहाँ पर हवाएं देखिए, जो पहाड़ी इलाके हैं मेघालय वगैरह में 59-63 तक जा रहा है। तो कहीं ना कहीं 25 तारीख को यहाँ पर हल्की जो है काल वैसाखी जैसा इवेंट देखने को मिल सकता है पश्चिम बंगाल के दक्षिणी इलाकों में और जो त्रिपुरा वगैरह में। अभी जो ये जो आपने देखा होगा कि गस्टिंग में ये इस क्षेत्र में यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में काफी तेजी से हवाएं चल रही, तो यहाँ पर वही हो सकता है कि धूल वूल उड़े, सैंड स्टॉर्म हो, क्योंकि यहाँ पर होता है। हालांकि यहाँ पर सैंड स्टॉर्म भी मई के महीने में ही बढ़ता है इस समय, यानी कि सैंड स्टॉर्म मतलब काफी तेजी से हवाएं ऊपर उठेंगी, मतलब कि वो सैंड स्टॉर्म जैसा उतना नहीं होगा। और यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में ही स्पेशली काल वैसाखी जैसा इवेंट देखने को मिल सकता है 25 तारीख के दोपहर को। तो यानी कि सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उत्तर भारत में मौसम शुष्क और साफ 26 तारीख तक रहेगा। 26 तारीख को भी उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार चलते रहेंगी, और जो भी अभी पश्चिमी विक्षोभ आएंगे वो इतने ज्यादा सशक्त नहीं होंगे कि मैदानी इलाकों में ज्यादा वर्षा दे पाए। पर 27 तारीख को एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र एक बार फिर पाकिस्तान में विकसित होगा। इसी के चलते हवाएं फिर से दक्षिण पश्चिमी हो सकती है, बदल सकती है, पर ये हवाएं ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो तापमान बढ़े रहेंगे। स्पेशली पाकिस्तान वगैरह में हीट वेव आएगी, पर पश्चिमी राजस्थान में 35 के ऊपर ही तापमान बढ़े रहेंगे। 28 तारीख को तापमान एक बार फिर काफी तेजी से पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ राजस्थान के दूसरे इलाकों में बढ़ सकती है। 28 तारीख को यहाँ हीट वेव आने की संभावना है, क्योंकि क्या होगा 27 तारीख को, देखिए 27 तारीख से ही बढ़ना आरंभ हो जाएंगी। हाँ 41, अब देखिए 27 तारीख को यानी कि दोपहर को झट से बढ़ेंगी। 26 तारीख को मैं अगर दोपहर को आपको दिखाऊं तो 39 है, पर 2 डिग्री की बढ़ोतरी 26-27 तारीख को देखी जा सकती है। वहीं 25 तारीख को आप देखिए तापमान ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि क्या होगा कि 25 तारीख को जो पश्चिमी हवाएं ज्यादा तेज नहीं आएंगी। 26 तारीख होते होते ये हवाएं यहाँ पर, आपको 2 बजे दिखा रहा था वहां पे, क्योंकि 3 बजे यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। ये पश्चिम इलाका है भारत का, तो यानी कि थोड़ा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर आप देखें 39 डिग्री तक, 27 तारीख को 41, तो 27 तारीख से ही हीट वेव की संभावना एक बार फिर नजर आ रही है इस इलाके में। और यहाँ से जो हवाएं आएंगी दिल्ली एनसीआर वगैरह में पहुंचेंगी, तो दिल्ली एनसीआर एक बार फिर 35 डिग्री क्रॉस कर सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के इलाके भी 40 डिग्री के आसपास देखे जा सकते हैं। एक ट्रफ रेखा भी विकसित हो जाएगी इस हीट वेव के चलते। आप देखिए यहाँ पर तराई के इलाके में, पर ये कोई खास असर उत्तर भारत के वेदर में नहीं दे पाएगा। और यही हवाएं आप देखिए थोड़ी थोड़ी 27 तारीख से एक बार फिर मध्य भारत में पहुंचने लग जाएंगे, तो मध्य भारत में 38-39 तक जा सकता है तापमान। उत्तर भारत में मौसम शुष्क रहेगा, बेहद गर्म रहेगा, काफी ज्यादा गर्म। एक बार फिर जो जो एंटी साइक्लोनिक जो मतलब जो पिछले जो वेदर सिस्टम बना था एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसी स्थितियां देखी गई थी, पश्चिमी हवाएं चल रही थी, तो एक बार फिर वही स्थितियां देखी जाएगी। गुजरात में भी काफी ज्यादा, गुजरात का जो इलाका है यानी कि गुजरात रीजन जो है, यहाँ पर काफी ज्यादा तापमान बढ़ सकता है, 40 डिग्री के ऊपर जा सकता है। वहीं पश्चिमी कच्छ के इलाके में तापमान ज्यादा नहीं बढ़ेगा इस बार। मुझे उम्मीद है कि अरब सागर से हवाएं आएंगी, तो यहाँ पर तटीय इलाके में ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा कच्छ में। पर वहीं जो पूर्वी कच्छ का इलाका है यहाँ पर 40-41 तक तापमान आराम से जा सकता है। आगरा वगैरह में भी हीट वेव आने की संभावना है 39-40 तक। झांसी आगरा इस इलाके में आराम से, क्योंकि जो आप देखिए राजस्थान से काफी तेजी से यहाँ पर पश्चिमी हवाएं आएंगी। जयपुर अजमेर में भी तापमान काफी तेजी से ऊपर उठ सकता है 28, 27, 28 तारीख को, और गर्मी 40 डिग्री तक तापमान जा सकता है। पंजाब में भी तापमान काफी ऊपर उठ सकता है 37-38 डिग्री तक, लुधियाना पटियाला बठिंडा में। और गर्मी का एहसास काफी ज्यादा गुरुदासपुर में भी वही होगा, 35 डिग्री तक, मिड 30 तक आ जाएगा तापमान जम्मू में भी। और ये चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो विकसित होगा, ये बारिश तो नहीं दे पाएगा, उम्मीद काफी ज्यादा कम है बारिश की। 28 तारीख को ये उल्टा राजस्थान से दक्षिणी हवाओं को खींचेगा, इसी के चलते पंजाब में बेहद ज्यादा गर्मी 28 तारीख को देखी जाएगी। लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 29 तारीख को थोड़ा सा तापमान में गिरावट देखी जा सकती है, क्योंकि दक्षिणी हवाओं में कमी आ जाएगी और एक पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए पंजाब में 2-3 डिग्री हो सकता है गिर जाए,
दिल्ली एनसीआर में भी वही होगा, 2 डिग्री की गिरावट होगी। और जो हवाएं पश्चिमी चल रही थी वो 29 तारीख होते होते इसमें कमी आ जाएगी। तो मैं आपको आगे का यानी कि डिटेल में मौसम बता दे रहा हूँ उत्तर भारत का। तो यही होगा, क्योंकि पूर्वी भारत में धीरे धीरे प्री मानसूनी गतिविधियां बढ़ते हुए नजर आए। तो 30 तारीख तक ही मैं उत्तर भारत में मौसम डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि उसके आगे भी उत्तर भारत में 1 अप्रैल तक मैं अगर बोलूँ तो मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पर 30-31 तारीख तक की बात करते हैं, क्योंकि वो यानी तो ज्यादा आगे हो जाएगा। तो पूर्वी भारत में अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल आप देखिए पूर्वी भारत में थोड़ी थोड़ी प्री मानसूनी गतिविधियां जारी है। मध्य इलाकों में भी आप देखिए थोड़ी जारी है प्री मानसूनी गतिविधियां। और इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के चलते ये जो राज्य है आपका मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, इस इलाके में कुछ एक इलाकों में अभी लाइट, जो स्थानों पे मॉडरेट रेन हो सकती है, ये आज जारी रहेगी। कल दोपहर से बारिश की गतिविधियां यहाँ बढ़ सकती है, जिन इलाकों में नहीं हो रही थी, जैसे पश्चिमी असम और अरुणाचल में तो ऑलरेडी बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी है। कल भी जारी रहेगी। कल थोड़ी बढ़ोतरी इसमें देखी जा सकती है, क्योंकि कल हवाएं थोड़ी तेज होने लग जाएंगी। यानी कि एकदम काल वैसाखी का इफेक्ट एक दिन में नहीं हो जाएगा, पर हवाएं तेज होंगी। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में लगातार यानी कि दिन के समय बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और हाँ, और एक अब देखिए एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र हो सकता है 25 तारीख को यहाँ विकसित हो पूर्वोत्तर राज्यों में। तो यहाँ बारिश की गतिविधियां दोपहर को होगी। तापमान बढ़ते यानी कि बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, तो गर्मी का एहसास यहाँ पर काफी ज्यादा कम हो जाएगा। क्योंकि जब बारिश की गतिविधियां होती है तो क्या होता है कि प्री मानसून जब तेज होती है तो तापमान को बढ़ने में ही, जब मौसम शुष्क भी होता है तो 3-4 दिन लग जाता है। तो इसी के चलते गर्मी का एहसास नहीं होता। और यहाँ पर रोज ही बारिश की गतिविधियां दिख रही है। केवल 27 तारीख को हल्की कमी आ सकती है, क्योंकि एक ट्रफ रेखा उत्तर भारत में विकसित होगा, तो हवाएं थोड़ी थोड़ी ऐसे घूमने लग जाएंगी। और पूर्वोत्तर में जो तेजी से नमी आ रही थी उसमें थोड़ी कमी आ सकती है 27 तारीख को। पर जो है उतनी ज्यादा कमी नहीं आएगी, पर हल्की कमी आ सकती है। 29 तारीख से एक बार फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ने लग जाएंगी। 29 तारीख को एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पश्चिम बंगाल में विकसित होने की संभावना है। इसी के चलते जो है नमी पूरे ऐसे घूम करके पूर्वोत्तर में पहुंचेगी। काफी ज्यादा तेजी से दक्षिण पश्चिमी हवाएं आएंगी। और तटीय उड़ीसा में हो सकता है कि थोड़ी कमी आए बारिश में, 29 तारीख को कम हो। पर पश्चिम बंगाल के कई इलाके बांग्लादेश से सटे हुए कोलकाता वगैरह में सारे इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां वेदर मॉडल जहाँ पर नहीं दिखा रहे होने की संभावना है। पर जो झारखंड से सटा हुआ पश्चिम बंगाल है, यानी कि खड़गपुर और ये जो भागलपुर, ये जो सटा हुआ है यानी कि एकदम झारखंड से, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ड्राई विंड्स आएंगी। तब भी एक ट्रफ रेखा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन से लेकर के यहाँ सरगंज लखनऊ तक आएगा। यहाँ पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन विकसित होने की संभावना 29 तारीख को है, जहाँ से एक ट्रफ रेखा पंजाब तक आएगा। यानी कि पंजाब में यहाँ पर भी हो सकता है एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान में रहे। पर यहाँ के मौसम में कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा पूर्वी भारत में, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से नमी आएगी तो बारिश देखी जा सकती है। 30 तारीख को उत्तरी पश्चिम बंगाल और यहाँ असम में मध्यम से भारी बारिश देखी जा सकती है। और बारिश की गतिविधियां यानी कि हो सकती है थोड़ी थोड़ी, यानी कि प्री मानसून गतिविधियां काफी अच्छी। 31 तारीख को काफी अच्छी प्री मानसून गतिविधियां पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से भारी देखी जा सकती है। पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम प्री मानसून गतिविधियां देखी जाएगी। 1 अप्रैल की मैं बात तो नहीं करूंगा, पर 1 अप्रैल को अगर मैं बता दूं तो और भी प्री मानसून गतिविधियां 1 अप्रैल को बढ़ेंगी, या जिस इलाके में जारी थी जारी रहेंगी। यानी कि धीरे धीरे अभी हम कह सकते हैं कि पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में प्री मानसून गतिविधियों में और भी बढ़ोतरी काफी तेजी से आने की संभावना है। और यहाँ पर आप देखिए जो हवाएं हैं वो 31 अप्रैल को, तो आप देखिए कैसे यहाँ जो वियतनाम सागर है, यहाँ से हवाएं उत्तरी जो है वैसे आ रही है, फिर ऐसे घूम रही है, घूम करके साउथ होकर बंगाल की खाड़ी में एंटर करके घूम कर यहाँ पर आ रही है। तो मॉइस्चर पूरे इस इलाके से लेकर के एकदम ऐसे घूमकर काफी ज्यादा मॉइस्चर आ रहा है। एक एंटी साइक्लोन भी बना हुआ है जो कि इसको काफी ज्यादा सपोर्ट भी कर रहा है। इसी के चलते यहाँ पर प्री मानसून गतिविधियां काफी अच्छी होगी। पर गुजरात को कोई भी राहत की संभावना
फिलहाल अधिक नजर नहीं आ रही है, ज्यादा कुछ प्री-मानसून गतिविधियां होने की भी संभावना यहाँ पर काफी कम है। वहीं अगर अभी मैं बात करूं मध्य भारत की, तो मध्य भारत में फिलहाल कोई खास वेदर एक्टिविटी है नहीं, पर कभी कभी जो है बादल बादल आ रहे हैं, हल्की गर्जना हो रही है, यानी कि धूल भरी आंधी वगैरह चल रही है कुछ इलाकों में यहाँ पर, या फिर मेघ गर्जना हो रही है। और इसमें हो सकता है कि थोड़ी कमी आ जाएगी। 24-25 तारीख को तापमान एक बार फिर बढ़ने लग जाएंगे। पूरे छत्तीसगढ़ इधर पूरे महाराष्ट्र में तापमान बढ़ सकते हैं। वहीं 26 तारीख को कोंकण और गोवा क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। अभी भी कोंकण गोवा में बारिश जारी है। कोंकण और गोवा में यानी कि कोल्हापुर वगैरह में यहाँ पर बारिश की गतिविधियां जारी है। और 26 तारीख को हो सकता है कि मुंबई नासिक वगैरह के आसपास भी हल्की बारिश देखी जाए। यानी कि यहाँ पर तो दोपहर को जैसे ये तापमान बढ़ रहा है, देखिए रात को नहीं है पर दोपहर को जैसे ही तापमान बढ़े तो गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखी जा रही है। तो ये एपिसोड जारी रहेगा अभी। और छत्तीसगढ़ में दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हल्की फुल्की बारिश दोपहर के समय 25-26 तारीख को देखी जा सकती है। वहीं मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में बेहद गर्मी का असर रहेगा। अब देखिए रायपुर के ऊपर 38 डिग्री तक तापमान जा सकता है। और आंतरिक उड़ीसा में हीट वेव एक बार फिर आ सकता है 26 तारीख को। तो यहाँ पर लोगों को बेहद गर्मी का परेशानी करनी पड़ सकती है। छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा इस इलाके में, कोंकण गोवा में अरब सागर, कोंकण रीजन में मुंबई नासिक इस इलाके में अरब सागर से नमी आने के चलते कुछ गर्मी से राहत मिल सकती है। 27 तारीख को भी यही स्थितियां जारी रहेगी, 28 को भी, यानी कि तापमान यहाँ पर लगातार बढ़े रहेंगे और फिर जैसी स्थितियां लगातार जारी रहेंगी। 30 तारीख को भी फिलहाल कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होने की संभावना है। हो सकता है बादल बादल आए। अब देखिए बादल की भी स्थिति कम है पर हो सकता है आ जाए, क्योंकि तापमान काफी बढ़े रहेंगे। 35 के ऊपर लगातार जारी है क्योंकि तापमान। 31 तारीख को भी यही स्थितियां रहेंगी। 1 अप्रैल को भी लगभग ऐसी ही स्थितियां रहने की संभावना फिलहाल नजर आ रही है। और 1 अप्रैल को हालांकि एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र छत्तीसगढ़ और आंतरिक उड़ीसा में विकसित होने की संभावना है। इसी के चलते बंगाल की खाड़ी से हो सकता है कि हल्की मॉइस्चर आए। और आप देखिए नमी हालांकि कम है पर हो सकता है हल्के फुल्के बादल छाए। बारिश की गतिविधियां फिलहाल संभावित उतनी नहीं है। यहीं जो है आपके दक्षिणी महाराष्ट्र में भी हो सकता है कि फीबल चक्रवातियों का क्षेत्र विकसित हो, पर कोई खास वेदर एक्टिविटी ये नहीं देगा। अभी अगर बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में फिलहाल पूरे कोंकण गोवा और ये जो क्षेत्र तटीय कर्नाटका और केरला का क्षेत्र में लगातार, यानी कि दोपहर को जैसे ही तापमान बढ़ रहे हैं, मानसून गतिविधियां हो रही। तमिलनाडु में भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र विकसित हुआ है, केरला तमिलनाडु में। इसी के चलते एक जो है ऐसे घूम करके हमारे तमिलनाडु में आ रही है, ट्रफ रेखा भी यहाँ पर ऑफशोर ट्रफ विकसित हुआ है केरला वगैरह के आसपास। तो केरला में लगातार अभी बारिश की गतिविधियां जारी है। केरला और तटीय कर्नाटका में, केरल और तटीय कर्नाटका, तमिलनाडु में घूम करके ऐसे आएंगे हवाएं। तो तटीय इलाकों में और दक्षिणी जिलों में बारिश की गतिविधियां दिन के समय देखी जा सकती है। ये स्थितियां लगातार जारी रहेंगी। 25 तारीख को एक और चीज मैं बताना भूल गया, तो 25 तारीख को हो सकता है कि दक्षिणी गुजरात के इलाके, यानी कि वलसाड, सिलवासा, वलसाड, नवसारी, बिल्मोरा, इस क्षेत्र में काफी लाइट रेन हो सकता है कि देखने को मिल जाए। मुंबई में भी 25 तारीख को हो सकता है दिखे। तो 26 तारीख को, 25-26 तारीख को थोड़ी बढ़ सकती है। केरला में हो सकता है कि 26 तारीख को थोड़ी सी कमी आए बारिश पे, पर लगातार जारी रहेंगी बारिश की गतिविधियां दिन के समय। 27 तारीख को एक बार फिर बढ़ जाएंगी। 28, 29 और 30 तारीख को लगातार केरला में बारिश जारी रहेगी। तमिलनाडु में 29-30 को थोड़ी कमी आ सकती है बारिश की गतिविधियों में। और हालांकि बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आने के चलते यहाँ पर तापमान उतना ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, पर जो कोयम्बटूर, तिरुचि इस इलाके में तापमान 35 डिग्री को क्रॉस कर सकता है 30 तारीख को। अब देखिए, और केरला में तो नहीं कर पाएगा तापमान क्रॉस। तमिलनाडु में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यहाँ पर ऐसे आप देखिए हवाएं घूम रही है, या एक ट्रफ रेखा यहाँ रहेगी, पर ये कोई खास असर 30-31 तारीख को नहीं डाल पाएगा यहाँ के मौसम में। 1 तारीख को हो सकता है कि तमिलनाडु के तटीय इलाकों में हल्की बारिश हो। तो तमिलनाडु की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 27-28 तारीख से बारिश में कमी आने की संभावना है। वहीं 28 तारीख को कर्नाटका के आंतरिक हिस्सों में, या साउथ इंटीरियर कर्नाटका और मध्य कर्नाटका के इलाके में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। रायलसीमा और आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियां, यानी कि बीच बीच में काफी लाइट रेन
यहाँ पर होती रहेंगी। गर्मी से हल्की थोड़ी-सी राहत ये दे सकती है ये बारिश की गतिविधियाँ, पर इसमें भी 30 तारीख के बाद कमी आने की संभावना है। यानी कि 30 तारीख के बाद स्पेशली 29-30 तारीख के बाद रायलसीमा में बारिश काफ़ी कम हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में भी थोड़ी कमी आ सकती है। और अंडमान और निकोबार आइलैंड में अभी जो खतरा चल रहा था साइक्लोनिक स्टॉर्म का, वो हट चुका है। ये साइक्लोनिक स्टॉर्म ऐसा आप देखिए डीप डिप्रेशन इसने लैंडफॉल किया और अभी ये काफी वीक होकर एक लो प्रेशर एरिया बन चुके हैं म्यांमार में। तो अंडमान निकोबार में लाइट रेन जारी रहेगी, यानी कि अभी यहाँ पर ऑन एंड ऑफ रेन यहाँ पर लगातार जारी रहेंगे, लाइट रेन देखिए लगातार ऐसे जारी रहेंगी, प्री मानसून गतिविधियां होती रहेंगी, पर जो पहले जितना खतरा था उतना खतरा नहीं होगा। और 31 और 1 तारीख को अंडमान निकोबार के ज्यादातर इलाके शुष्क रहने की संभावना है। कोई खास वेदर एक्टिविटी नजर नहीं आ रही, पर क्योंकि ये ऐसा है कि आइलैंड है तो यहाँ पर क्योंकि समुद्र में ही है, समुद्र में स्थित, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कभी कभी यानी कि झट से वेदर चेंज हो जाता है, होता है। तो वही मैंने बोला ऑन एंड ऑफ रेन होगी यहाँ पर जैसे होती है, पर काफी हल्की ही बारिश रहेगी। वही लक्षद्वीप में मौसम यानी कि कभी कभी बारिश हो सकती है, पर वेदर ज्यादातर ड्राई बना रहेगा। 27-28 तारीख को लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है और 29 तारीख को मध्यम बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर ऑन एंड ऑफ रेन जारी रहेगी और 28-29 से यहाँ पर बारिश बढ़ सकती है कुछ। देखिए बारिश बढ़ सकती है, वही ऑन एंड ऑफ रेन यहाँ भी जारी रहेगी। पर 24-25 तारीख तक यहाँ पर मौसम मुख्यतः शुष्क ही रहने की संभावना है। और 25 तारीख को एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अरब सागर में विकसित होने की संभावना है, पर ये जो है वहीं के वहीं डिफ्यूज हो जाएगा, ये सशक्त नहीं हो पाएगा। इसको फेवरेबल कंडीशंस फिलहाल यही लग रहा है नहीं मिलेंगी। तो इसका अभी कोई खतरा तो है नहीं, भारत में सशक्त भी नहीं होगा, तो फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। मैं इसमें नजर रखा हुआ और आगे के अपडेट्स में मैं आपको अवगत कराती रहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, आज के लिए इतना ही।